बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात है सरकार। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कानपुर के देहात में जाता है और झोपड़ी को जला करके माँ बेटी की हत्या हो जाती है और उसको लीपा पोती करते हैं। कहते हैं शासन प्रशासन ने तत्काल ये उसका काउंटर दिया कि ये कहीं न कहीं से वो खुद आत्महत्या की शिकार हो गई, जबकि वहाँ के प्रशासन के कहने पर कि आग लगा दो। जिस प्रकार से जाहिलता और जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे यही कहूँगा कि तत्काल इस प्रकार की जो अमानवीय कृत्य हैं कि बुलडोजर से किसी का घर गिरा दीजिए। और ये यहाँ न्यायालय की भी गरिमा है। उच्च न्यायालय लगातार ये कह रहा है कि तथ्यों के आधार पर, और एक बार आपने कहा कि ठीक है जिनके निर्माण बन गए हैं, मकान बन गए हैं, उनसे पैसा वसूला जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि उनसे आप जो है रिकवरी कराएंगे, लेकिन एक तरफ अडानी की रिकवरी के सवाल पे 2.5 लाख करोड़ रुपए देश का चला जाता है और इसके पहले भी ना जाने कितने लोग भारत से पलायन कर गए हैं दूसरे देश में। यहाँ के व्यापारी लाखों लाख करोड़ रुपए, भारत का 12 लाख करोड़ रुपए लेकर के 10-12 व्यापारी ऑलरेडी देश के बाहर हैं। और अगर हम लोग अडानी के खिलाफ पिछले 7 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी, हिंदुस्तान के नेता, आवाम के नेता माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में अगर वो सदन में अडानी का विरोध किए कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, तो आप क्यों मौनी बाबा हो जाते हैं मोदी जी? भाजपा सरकार मूल्यहीन हो गई है। भाजपा के कैबिनेट में एक भी कोई साथी नहीं है जो मोदी को कहे कि इसका जवाब दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे अडानी को छुपाने का ये षड्यंत्र था कि आने पौने में कोई एक ऐसी घटना करा दीजिए जो कानपुर देहात की घटना हुई। ये बहुत ही अमानवीय है। और हम लोग अभी कल यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे सूर्यनारायण सिंह जी हैं, जिला प्रभारी जी हमारे कैलाश पटेल जी हैं, इन सब साथियों के कल नेतृत्व में यहाँ पर बुलडोजर आहुति यज्ञ, यानी सांकेतिक रूप से हम लोग बुलडोजर का सांकेतिक तोड़ करके उसका पहिया चक्का और उस यज्ञ को आहुति की। योगी जी ये समझिए कि आपके पास तो कोई घर नहीं है, आप तो बना बनाया मठ पा गए, तो आप क्या जानोगे? घायल की गति घायल जानो, जो कोई घायल हो। तो आप तो कोई कि आपने तो जीवन में कोई घर नहीं बनाया, लेकिन ये है कि सरकार में आकर के आम जनता ने वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज गरीब के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, अडानी के अच्छे दिन आ रहे हैं। और जब सांसद संजय सिंह सदन में पूछते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। अडानी जी को आपने इतना बड़ा अपना खास बना लिया है। इससे पता चलता है कि सीबीआई ईडी कहाँ छुपी है, वो अडानी की जांच करे। इसलिए मोदी जी चूँकि उस जांच में शामिल हैं, इसलिए अडानी की जांच नहीं होगी। लेकिन सांसद संजय सिंह जी का एक एक शब्द जो सदन में गूंजा है, पूरे हिंदुस्तान की गरीब आवाम उसके साथ है, आम आदमी उसके साथ है। और मोदी की घिघी पूरे दुनिया में तो आप शेर बन के चले आए, लेकिन सदन में अगर अडानी के मुद्दे पर आप चुप रहे, 8-8 बार आपको पानी पिया। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरा देश देखा कि जिस समय बेल में जा कर के अकेले शेर की तरह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संसद में, राज्यसभा में जब कह रहे थे कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, आप लोगों ने दिखाया तो प्रधानमंत्री जी को पसीना छूट रहा था ठंडी में, उनको पानी पीना पड़ा, लेकिन अडानी के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। ये सच्चाई खोलने के लिए भी आज की कॉन्फ्रेंस है। और हम लोग अभी तो केवल यज्ञ आहुति से सांकेतिक किए हैं। सड़क पर आम आदमी निकलेगा और एक एक पाई का हिसाब अडानी से लेगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए जो अडानी को दिया है, अगर 2.5 लाख रुपए किसी आम आदमी को दे दिया जाए तो उसका एड़ी चप्पल सब घिस जाएगा। 2.5 लाख उसको नहीं मिलता, 72 कागज़ उसको थमा दिया जाएगा। और अगर वो समय से नहीं दे पाया तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। तहसीलदार साहब जाएंगे और
कानपुर देहात की घटना ये गुमराह दिमाग का जश्न मनाया है। ठीक है, 24 की क्या तैयारियां हैं? उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी 2024? 2024 के पहले अभी 2023 में नगर निकाय का चुनाव है और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में डर गई थी सर्वे के नाम पर। आज वो 6 महीने टाल दिया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आने वाला चुनाव इस बार आम आदमी, जाति, धर्म, मजहब, जो उत्तर प्रदेश में हजारों सवाल हैं, रुपया, पैसा, राशन, आप कुछ दे लो, लेकिन इस बार खाएंगे आपका सब। लेकिन इस बार वोट झाड़ू के निशान पर नगर निकाय के हर, यहाँ 3 नगर पालिका है जौनपुर में और 9 हमारे नगर पंचायत हैं। तो ये 12 के 12 सीट हम लोग, ये 5 पांडव जो बैठे हैं, क्योंकि पांडव जीत लाता है, सत्य, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमको कम संख्या में न देखा जाए। हम रिजल्ट लाने वाले दुनिया के नंबर 1 पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता केजरीवाल। हम लोगों ने जो कहा वो किया, उसकी वजह से आम आदमी ने हमको, रेहड़ी पटरी गरीब आदमी जिसके चेहरे पर मुस्कान हमने लाया, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने उसको उसकी सुविधा दिया। और बाबा साहब को आज हम लोग इसलिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको समर्पित हैं कि उनके द्वारा बनाया हुआ संविधान जो सबके लिए है, आम आदमी गरीब के लिए, सबकी बुनियादी ज़रूरतें के लिए है। तो हम आम लोगों को जो बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई दिए हैं, ये बाबा साहब के संविधान में उल्लिखित है। नहीं तो मोदी जी सबसे पहले इसको हमारे पंजाब और दिल्ली में बंद करते हैं योजना को। इसलिए हमारी योजना एकदम खाँटी और सत्य है। इसलिए हम लोग अब विस्तार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार नगर निकाय चुनाव में झाड़ू का निशान आपको दिखेगा और वोट मिलेगा और हम रिजल्ट भी लाएंगे। यूपी की जनता आपको वोट क्यों करे? यूपी की जनता हमको इसलिए वोट करे क्योंकि हम मूल्यों और मुद्दों की लड़ाई आम आदमी और आम जनता यूपी की करते हैं। ये लोग केवल धर्म, जाति, मजहब के पचड़े में उलझा दिए हैं, उसकी वजह से यहाँ बेगारी है। एशियाई उपमहाद्वीप का उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सबसे बड़ी बेरोजगारी का मंडी है। इसलिए बेरोजगारी खत्म अगर कोई कर सकती है तो हमारे एजेंडे में है और हमारी गुड गवर्नेंस उदाहरण है पंजाब और दिल्ली की सरकार में कि हम आते ही यूपी में रोजगार देंगे। हम कोई मीट के नाम पर केवल गुमराह नहीं करेंगे और हम जो भी बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई का वादा हमने जो किया है वो यहाँ भी करेंगे। इसलिए हम कितना रोजगार दिल्ली में आपने युवाओं को दिया है? हमने वहाँ तो कोई बेरोजगार है अगर कोई बता दे तो दिल्ली के लोग ही दिल्ली में नहीं रहते। आपने कितना, आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया? हमने ये पूछा। हमारी सरकार ने पूरा का पूरा, जो भी संख्या में नहीं, लेकिन कोई बेरोजगार अगर हो, कोई एक बेरोजगार हो तो भाजपा वाले बता दें उसकी जीत है। वहाँ मतलब कोई बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं, सबको रोजगार है। अगर आप क्या किया? हमने वहाँ 10 लाख से ज़्यादा रोजगार दिया, 10 लाख से ज़्यादा रोजगार दिया। और आप पंजाब में देखिए कि अभी हमारा पूरा का पूरा 8 महीने 9 महीने सरकार हो गई। हमने 1 जुलाई 2022 को हमने तत्काल जो वादा किया था कि हम हर जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको वहाँ लागू कर दिया। हमने बिजली 300 यूनिट 67 लाख परिवार का जीरो बिल आया है। हमने जो मोहल्ला क्लिनिक की कल्पना एजेंडे में की थी उसको वहाँ स्वरूप में दे दिया। तो हमारे काम की वजह से आज हमारा विस्तार हो रहा है। आपका